देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। साल 2023 भारत के लिए बेहद ही प्रेरणादायक रहा क्योंकि देश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। यहाँ 2023 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ विशेष तस्वीरें हैं जो उनके यादगार पलों को कैद करती हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें। चलिए सबसे पहले बात करेंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद एक भावुक पल आपने जरूर देखा होगा और आपको याद होगा जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को गले लगाया था। ये वो तस्वीर आपको याद होगी। चंद्रयान 3 ने बुधवार 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू किया और अगले 20 मिनट में यह सफर पूरा कर लिया था। बहरहाल आपको ये तस्वीर याद होगी और ये उस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में थे और वहां पर उन्होंने देखिए ये तस्वीरें उस दौरान की हैं 2023 की। जब हम कुछ अनोखी तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो ये तस्वीर आपको याद होगी जिस दौरान सफल लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने। ये वो मौका था, दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी थी और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ को गले लगाया था और उन्हें खूब सारा आप कह सकते हैं कि प्यार दिया था, आशीर्वाद भी दिया था, क्योंकि ये एक ऐसी ऐतिहासिक आप कह सकते हैं कि जीत थी भारत की श्रेणी में जो आई थी। ये वो पल था जिसके बाद दुनिया में भारत का डंका बजा था। चलिए अब इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि एक एक कर तस्वीर हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तमिलनाडु के चेन्नई में एक दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ सेल्फी ली थी प्रधानमंत्री ने। ये वो तस्वीर है। पीएम मोदी अप्रैल में दरअसल चेन्नई के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी। दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री का एक बार फिर से एक अलग अंदाज दिखा था जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। देखिए अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये जो शब्द है दिव्यांग ये कहा था, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि दिव्यांगों के लिए विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था विकलांग नहीं दिव्यांग है, दिव्य है ये। और ऐसी ही तस्वीरें जो हैं दिव्यांगों के प्रति अक्सर उनका लगाव जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये वो बीजेपी कार्यकर्ता जिसके साथ सेल्फी ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने खुद इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। तो 2023 की जो यादगार तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है बेहद खास हैं और प्रधानमंत्री का ये अंदाज भी वाकई बहुत अलग था। चलिए अब तीसरी तस्वीर की हम बात करेंगे, उससे पहले ये तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। चलिए अब ये तस्वीर आप देखिए। वंदे भारत में सवार अपने युवा दोस्तों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर है। पीएम मोदी ने देश को कई वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर देश का मान बढ़ाया था और इस दौरान आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब वंदे भारत ट्रेन में गए साथ में रेल मंत्री अश्विनी चौबे भी हैं और अश्विनी वैष्णव भी हैं और साथ में पीछे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं। ये तस्वीर आप देखिए जिस दौरान अपने युवा दोस्तों से बातचीत की प्रधानमंत्री ने। और अक्सर आप कई कार्यक्रम में ऐसा देखते भी होंगे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो मेट्रो में कई बार आपने उन्हें सफर करते हुए देखा था। ये तस्वीर वंदे भारत की है जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत की सौगात देश को दी थी और यहाँ पर सफर कर रहे बच्चों से भी बातचीत की थी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे हैं। अब चलिए ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाय से जो लगाव है ये कोई आप जानते हैं कि हर कोई जानता है। अपने आधिकारिक आवास पर भी प्रधानमंत्री मोदी की गाय के साथ ये तस्वीरें जो है काफी चर्चाओं में रही थी, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी का गौ माता से जो लगाव है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारे देश में पशुधन एक बड़ी बात है और इसके साथ अर्थव्यवस्था और गांव कुछ नहीं चल सकता है। ये फिलहाल तस्वीरें जो हैं जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हुई थी। प्रधानमंत्री का ये आवास, प्रधानमंत्री आवास पर गाय के साथ उनका जो लगाव है उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2023 की शानदार तस्वीरें हैं जिनके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 2023 कैसे शानदार रहा है।
चलिए इसके बाद अब अगली तस्वीर हम चाहेंगे आप देखिए, ये वो तस्वीर जिसकी काफी चर्चाएं हुई थी, कुछ नए अंदाज में मिले थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों की जो गर्माहट है G20 शिखर सम्मेलन की शाम पर एक बार फिर से देखने को मिली थी। 8 सितंबर की शाम और जो बाइडेन सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे और इसके बाद उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई थी। लेकिन ये तस्वीर ऐसी तस्वीर थी जिसकी चर्चाएं हर तरफ की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब भी मिलते हैं गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है वो दर्शाती है कि किस तरह से आज भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो और प्रगाढ़ हो चुके हैं और मजबूत हो चुके हैं। चलिए अगली तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की है। गुंजी गांव पहुंचे थे प्रधानमंत्री और यहां पर मौजूद जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे आशीर्वाद लिया था। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल सीमा से सटे गुंजी गांव में पहुंचे थे और यहां पर आम जनता से उन्होंने मुलाकात की थी। पीएम ने छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से बातचीत की थी। मुलाकात के दौरान कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने प्रधानमंत्री के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। देखिए ये तस्वीर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े से बड़े निर्णय पर दुनिया में बड़े से बड़े निर्णय पर दुनिया को अपने सामने झुका देते हैं। आज भारत इस कदर मजबूत हो गया है, लेकिन सर झुकाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था बुजुर्ग महिलाओं का, जो कि पिथौरागढ़ की तस्वीरें काफी चर्चाओं में रही थी। और चलिए अब ये अगली तस्वीर देखिए, गाय के साथ प्रधानमंत्री का लगाव हमने आपको दिखा दिया। हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में कुत्ते को पालते और खिलाते दिखे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हमेशा है सेना के जवानों के साथ रोशनी का त्योहार यानी दिवाली मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिस दौरान लेप्चा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उनका कुत्तों के प्रति जो लगाव था वो देखने को मिला था और इस दौरान उन्होंने कुत्तों को कुछ खिलाया भी था। यानी उनका जो पशु प्रेम है वो अक्सर देखने को मिलता रहता है। प्रधानमंत्री गाय के साथ, कुत्ते के साथ, मोर के साथ भी देखे जाते हैं। चलिए अब अगली तस्वीर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता की छड़ी उठाने में मदद करते हुए नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने हमेशा की तरह दिव्यांगों के प्रति अपना जो आदर है वो दिखाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ही विकलांग व्यक्तियों को दिव्यांग जन कहना शुरू किया था। और देखिए ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री समस्त प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए छड़ी उठाने में मदद करते नजर आए थे। और ये तस्वीर ऐसी तस्वीर थी जिसकी काफी चर्चाएं हुई थी। सोशल मीडिया पर भी हर किसी ने इस चीज को बहुत सराहा था और बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए कितने समर्पित रहते हैं, ये तस्वीर आपको बता सकती है। और अब अगली तस्वीर कर्नाटक से है। कर्नाटक के कोलार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा करना और नियमों का पालन करने पर जोर दिया था। कालोर पहुंचते थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा था। देखिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अक्सर ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। ऐसी तस्वीरें आपने साल भर में देखी होंगी और ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार चर्चाओं में रही कि प्रधानमंत्री किस तरह आम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हैं। उनमें जोश भरने का काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और ऐसी तस्वीरें जिनकी चर्चाएं भी होती हैं कि प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पान का स्वाद चखा था। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 25 और 26 जनवरी 2023 को भारत के दौरे पर आए। तब उनका भारत में जोरदार स्वागत किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज, उन्होंने पान का स्वाद चखा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस से सांसद हैं और बनारस का पान भी काफी प्रसिद्ध है।
ये तस्वीर आपको याद होगी, काफी चर्चाओं में रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सेंगोल है, जो नए संसद भवन में वो लेकर गए थे। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान की ये तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में ऐतिहासिक और पवित्र सेंगोल की स्थापना की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि आपका सेवक और सरकार ने प्रयागराज के आनंद भवन से सेंगोल को बाहर निकाला है। और ये उस दौरान की तस्वीर है जब सेंगोल लेकर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए संसद भवन का देखिए उद्घाटन जो है वो इसी साल हुआ था, और उस दौरान सेंगोल के साथ प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जो है वो काफी वायरल हुई थी। अब चलिए आपको तस्वीर दिखाएंगे शहडोल की। मध्य प्रदेश के शहडोल के पकरिया गांव में बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री, और इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय से भी मुलाकात की थी, और स्वयं सहायता समूह और पेशा समितियों के नेताओं और ग्रामीण फुटबॉल क्लब से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी बिल्कुल ही देसी अंदाज में इस दौरान नजर आए थे, और आप तस्वीरों से भी समझ सकते हैं कि किस तरह आदिवासी समुदाय से भी मुलाकात की थी, और हाथ में फुटबॉल आप देख सकते हैं। और यही वो तस्वीर है जिसके बाद जो हर कोई ये पूछता है कि प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता क्यों है, तो जवाब है ये तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आदिवासी समुदाय के साथ बातचीत करते हैं और उनसे जानकारियां भी लेते हैं। शहडोल की ये तस्वीर काफी चर्चाओं में रही थी। एक और तस्वीर, शानदार तस्वीर आपको दिखाएंगे। और देखिए, अयोध्या में पीएम मोदी उज्ज्वला लाभार्थी के घर पर पहुंचे, चाय का आनंद लिया। 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, जिस दौरान उन्होंने यहां के निवासियों, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी मीरा मांझी के घर पर पहुंचकर चाय का आनंद लिया। चाय की चुस्कियां लेते हुए प्रधानमंत्री ने मीरा मांझी और उनके परिवार वालों से संवाद भी किया था। और ये तस्वीर जो है ये भी काफी चर्चा में रही। और इसी दौरान देखिए, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या को सौगात दी थी रेलवे स्टेशन की, उस दौरान ये तस्वीर थी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी, जिसके घर पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, और यहां पर उन्होंने चाय की चुस्की ली थी। और उन्होंने कहा भी था लाभार्थी ने कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर आएंगे और इस तरह चाय पिएंगे। चलिए अब अगली तस्वीर, G20 शिखर सम्मेलन सफल आयोजन भारत में हुआ था। नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन ने इस बार भारत ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, और भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को देखिए आयोजन किया गया था। और इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दुनिया भर के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था। और इस सफल आयोजन की देखिए देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा हुई थी। भारत ने जिस तरह से थीम रखी थी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस थीम पर G20 का सफल आयोजन हुआ था, और इस सफल आयोजन की विदेशों में भी चर्चा की गई थी। चलिए अब तस्वीर बदल चुकी है। यशोभूमि की तस्वीरें हैं, जहां पर पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्माओं से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर देखिए यहां पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जब बैंक विश्वकर्मा साथियों की गारंटी नहीं मानता तो आपकी गारंटी मोदी देता। और प्रधानमंत्री लगातार कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी है। और उसी दौरान देखिए यशोभूमि की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, विश्वकर्मा योजना की जुड़ी हुई ये तस्वीर जब वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में। तो ये एक के बाद हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चर्चाओं में रही हैं। और अब देखिए बेंगलुरु में HAL में तेजस विमान से उड़ान भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपको याद होंगी, काफी वायरल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। पीएम मोदी ने कहा कि तेजस में सफलतापूर्वक सॉटी है, ये गजब का अनुभव है और इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा
और बढ़ गया है। तेजस विमान देखिए भारत का, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जिस दौरान इस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी तो उन्होंने कहा था कि जो स्वदेशी निर्मित चीजें हैं उनमें अब मेरा भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। और देखिए देश में जब बात हम करते हैं फाइटर जेट्स की, तो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है अब जिस तरह से भारत में बनने लगे हैं, मेक इन इंडिया के तहत ये और आगे बढ़ रहा है। और इस पर प्रधानमंत्री ने तेजस फाइटर जेट में जिस दौरान राइड की थी उसकी तस्वीरें जो हैं ये उस दौरान की हैं। और अब फ्रांस में बैस्टिल दिवस 2023 समारोह के दौरान अपने अच्छे दोस्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री की खास तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के तहत आयोजित बैस्टिल डे परेड में यानी 14 जुलाई को राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। और उस दौरान की तस्वीर है, और तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री के बीच की जो दोस्ती है वो कितनी प्रगाढ़ है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। चलिए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप सभी को याद होगा विश्व कप 2023 का वो फाइनल जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को सांत्वना दी थी। दरअसल भारत ये मैच हार गया था, फाइनल मैच था ये, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बकायदा ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी। हर खिलाड़ी उस दौरान गम में डूबा हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में गए थे और जाकर सभी से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने यहां पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था, जिसके बाद ये तस्वीर जो है काफी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि भारत यहां से ऑस्ट्रेलिया में हार गया था। गुजरात में ये मैच हुआ था, लेकिन भारत जब हारा उसके बाद खिलाड़ी निराश थे और उनसे मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर सभी को सांत्वना दी थी, उनका हौसला बढ़ाया था। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि चर्चाओं में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रोबोटिक पार्क में रोबोट ने चाय परोसी थी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी में रोबोटिक्स गैलरी का दौरा किया था, जहां पर एक रोबोट ने उन्हें चाय परोसी थी। पीएम ने इस पल को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया और कुछ ही समय में ये वायरल हो गया था। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुस्कुरा रहे हैं और सामने से एक रोबोट जो उनके लिए चाय सर्व कर रहा है। और ये तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी और इसका अनुभव शेयर किया था। एक और तस्वीर आप जो चर्चाओं में रही थी, देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के पार्वती कुंड की ये तस्वीर है, जहां पर पूजा करते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश के दर्शन किए थे और ट्विटर यानी जो कि अब एक्स हो गया है उस पर पोस्ट करके खुशी व्यक्त की थी। सभी देशवासियों के कल्याण और खुशहाल जीवन के लिए प्रधानमंत्री ने यहां पर प्रार्थना की थी। पार्वती कुंड की ये तस्वीर चर्चाओं में रही थी और उत्तराखंड दौरे पर जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो कुछ ऐसी ही भक्ति में लीन उनकी तस्वीरें जो हैं वो साझा होती हैं और वायरल भी होती हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब आस्था में लीन होते हैं तो हर कोई इसे सराहता है। और अब तस्वीर बीकानेर से आने वाली है। बीकानेर में रोड शो के दौरान बारिश हो गई और साइकिल चालकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला जो है वो निकल रहा था। 8 जुलाई की तस्वीर है, राजस्थान के बीकानेर शहर पहुंचे थे प्रधानमंत्री और यहां पीएम मोदी का 9वें महीने में 7वां दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी के बीकानेर विजिट के दौरान ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जिसकी चारों तरफ चर्चाएं की गई। चलिए अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई के मरोल में अल जामिया तुस सैफिया यानी सैफी एकेडमी के नए परिसर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी की ये खास तस्वीर जो है आपको याद होगी। यहाँ पर नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ एक पीएम के तौर पर नहीं आया हूँ, ना ही सीएम के तौर पर आया हूँ। मेरे पास जो सौभाग्य है वो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है और मैं इस परिवार से 4 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हूं। सभी 4 पीढ़ियां मेरे घर आ चुकी हैं।
तो देखिए अब तक 22 तस्वीरें आपको दिखा दी हैं। ये 23वीं तस्वीर जो कि सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही थी, COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली गई। उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2023 की शानदार तस्वीरें हैं जिनके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 2023 कैसे शानदार रहा है। चलिए इसके बाद अब अगली तस्वीर हम चाहेंगे आप देखें। ये वो तस्वीर जिसकी काफी चर्चाएं हुई थी, कुछ नए अंदाज में मिले थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों की जो गर्माहट है G20 शिखर सम्मेलन की शाम पर एक बार फिर से देखने को मिली थी। 8 सितंबर की शाम और जो बाइडेन सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे और इसके बाद उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई थी। लेकिन ये तस्वीर ऐसी तस्वीर थी जिसकी चर्चाएं हर तरफ की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब भी मिलते हैं गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है वो दर्शाती है कि किस तरह से आज भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो और प्रगाढ़ हो चुके हैं और मजबूत हो चुके हैं। चलिए अगली तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की है। गुंजी गांव पहुंचे थे प्रधानमंत्री और यहां पर मौजूद जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे आशीर्वाद लिया था। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल सीमा से सटे गुंजी गांव में पहुंचे थे और यहां पर आम जनता से उन्होंने मुलाकात की थी। पीएम ने छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से बातचीत की थी। मुलाकात के दौरान कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने प्रधानमंत्री के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। देखिए ये तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े से बड़े निर्णय पर दुनिया में बड़े से बड़े निर्णय पर दुनिया को अपने सामने झुका देते हैं। आज भारत इस कदर मजबूत हो गया है, लेकिन सर झुकाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था बुजुर्ग महिलाओं का, जो कि पिथौरागढ़ की तस्वीरें काफी चर्चाओं में रही थी। और चलिए अब ये अगली तस्वीर देखिए, गाय के साथ प्रधानमंत्री का लगाव हमने आपको दिखा दिया। हिमाचल प्रदेश के लेपचा में कुत्ते को पालते और खिलाते दिखे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हमेशा है सेना के जवानों के साथ रोशनी का त्योहार यानी दिवाली मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिस दौरान लेपचा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उनका कुत्तों के प्रति जो लगाव था वो देखने को मिला था और इस दौरान उन्होंने कुत्तों को कुछ खिलाया भी था। यानी उनका जो पशु प्रेम है वो अक्सर देखने को मिलता रहता है। प्रधानमंत्री गाय के साथ, कुत्ते के साथ, मोर के साथ भी देखे जाते हैं। चलिए अब अगली तस्वीर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता की छड़ी उठाने में मदद करते हुए नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने हमेशा की तरह दिव्यांगों के प्रति अपना जो आदर है वो दिखाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ही विकलांग व्यक्तियों को दिव्यांग जन कहना शुरू किया था। और देखिए ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री समस्त प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए छड़ी उठाने में मदद करते नजर आए थे। और ये तस्वीर ऐसी तस्वीर थी जिसकी काफी चर्चाएं हुई थी। सोशल मीडिया पर भी हर किसी ने इस चीज को बहुत सराहा था और बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए कितने समर्पित रहते हैं, ये तस्वीर आपको बता सकती है। और अब अगली तस्वीर कर्नाटक से है। कर्नाटक के कोलार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा करना और नियमों का पालन करने पर जोर दिया था। कालोर पहुंचते थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा था। देखिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अक्सर ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। ऐसी तस्वीरें आपने साल भर में देखी होंगी और ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार चर्चाओं में रही कि प्रधानमंत्री किस तरह आम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हैं। उनमें जोश भरने का काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और ऐसी तस्वीरें जिनकी चर्चाएं भी होती हैं कि प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पान का स्वाद चखा था। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स 25 और 26 जनवरी 2023 को भारत के दौरे पर आए। तब उनका भारत में जोरदार स्वागत किया गया था
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्स, उन्होंने पान का स्वाद चखा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस से सांसद हैं और बनारस का पान भी काफी प्रसिद्ध है। ये तस्वीर आपको याद होगी, काफी चर्चाओं में रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सेंगोल है जो नए संसद भवन में वो लेकर गए थे। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान की ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में ऐतिहासिक और पवित्र सेंगोल की स्थापना की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि आपका सेवक और सरकार ने प्रयागराज के आनंद भवन से सेंगोल को बाहर निकाला है। और ये उस दौरान की तस्वीर है जब सेंगोल लेकर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए संसद भवन का देखिए उद्घाटन जो है वो इसी साल हुआ था और उस दौरान सेंगोल के साथ प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जो है वो काफी वायरल हुई थी। अब चलिए आपको तस्वीर दिखाएंगे शहडोल की। मध्य प्रदेश के शहडोल के पकरिया गांव में बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री और इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय से भी मुलाकात की थी और स्वयं सहायता समूह और पेशा समितियों के नेताओं और ग्रामीण फुटबॉल क्लब से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी बिल्कुल ही देसी अंदाज में इस दौरान नजर आए थे और आप तस्वीरों से भी समझ सकते हैं कि किस तरह आदिवासी समुदाय से भी मुलाकात की थी और हाथ में फुटबॉल आप देख सकते हैं। और यही वो तस्वीर है जिसके बाद जो हर कोई ये पूछता है कि प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता क्यों है, तो जवाब है ये तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आदिवासी समुदाय के साथ बातचीत करते हैं और उनसे जानकारियां भी लेते हैं। शहडोल की ये तस्वीर काफी चर्चाओं में रही थी। एक और तस्वीर, शानदार तस्वीर आपको दिखाएंगे और देखिए अयोध्या में पीएम मोदी उज्ज्वला लाभार्थी के घर पर पहुंचे, चाय का आनंद लिया। 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, जिस दौरान उन्होंने यहां के निवासियों सरकारी योजनाओं के लाभार्थी मीरा मांझी के घर पर पहुंचकर चाय का आनंद लिया। चाय की चुस्कियां लेते हुए प्रधानमंत्री ने मीरा मांझी और उनके परिवार वालों से संवाद भी किया था और ये तस्वीर जो है ये भी काफी चर्चाओं में रही। और इसी दौरान देखिए जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या को सौगात दी थी रेलवे स्टेशन की, उस दौरान ये तस्वीर थी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी जिसके घर पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने चाय की चुस्की ली थी और उन्होंने कहा भी था लाभार्थी ने कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर आएंगे और इस तरह चाय पिएंगे। चलिए अब अगली तस्वीर, G20 शिखर सम्मेलन सफल आयोजन भारत में हुआ था। नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन ने इस बार भारत ने इसका प्रतिनिधित्व किया था और भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को देखिए आयोजन किया गया था और इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों समेत दुनिया भर के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था। और इस सफल आयोजन की देखिए देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा हुई थी। भारत ने जिस तरह से थीम रखी थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस थीम पर G20 का सफल आयोजन हुआ था और इस सफल आयोजन की विदेशों में भी चर्चा की गई थी। चलिए अब तस्वीर बदल चुकी है, यशोभूमि की तस्वीरें हैं जहां पर पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्माओं से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर देखिए यहां पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जब बैंक विश्वकर्मा साथियों की गारंटी नहीं मानता तो आपकी गारंटी मोदी देता। और प्रधानमंत्री लगातार कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी है। और उसी दौरान देखिए यशोभूमि की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, विश्वकर्मा योजना की जुड़ी हुई ये तस्वीर जब वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में। तो ये एक के बाद हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चर्चाओं में रही हैं। और अब देखिए बेंगलुरु में HAL में तेजस विमान से उड़ान भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपको याद होंगी, काफी वायरल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। पीएम मोदी ने कहा कि तेजस में सफलतापूर्वक
सौटी है, ये गजब का अनुभव है और इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। तेजस विमान देखिए भारत का है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जिस दौरान इस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी तो उन्होंने कहा था कि जो स्वदेशी निर्मित चीजें हैं उनमें अब मेरा भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। और देखिए देश में जब बात हम करते हैं फाइटर जेट्स की तो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है अब जिस तरह से भारत में बनने लगे हैं, मेक इन इंडिया के तहत ये और आगे बढ़ रहा है। और इस पर प्रधानमंत्री ने तेजस फाइटर जेट में जिस दौरान राइड की थी उसकी तस्वीरें जो हैं ये उस दौरान की हैं। और अब फ्रांस में बैस्टिल दिवस 2023 समारोह के दौरान अपने अच्छे दोस्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री की खास तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के तहत आयोजित बैस्टिल डे परेड में यानी 14 जुलाई को राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और उस दौरान की तस्वीर है। और तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री के बीच की जो दोस्ती है वो कितनी प्रगाढ़ है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। चलिए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप सभी को याद होगा विश्व कप 2023 का वो फाइनल जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को सांत्वना दी थी। दरअसल भारत ये मैच हार गया था, फाइनल मैच था ये, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बकायदा ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी। हर खिलाड़ी उस दौरान गम में डूबा हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में गए थे और जाकर सभी से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था, जिसके बाद ये तस्वीर जो है काफी चर्चाओं में रही थी क्योंकि भारत यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में हार गया था। गुजरात में ये मैच हुआ था, लेकिन भारत जब हारा उसके बाद खिलाड़ी निराश थे और उनसे मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर सभी को सांत्वना दी थी, उनका हौसला बढ़ाया था। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि चर्चाओं में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रोबोटिक पार्क में रोबोट ने चाय परोसी थी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी में रोबोटिक्स गैलरी का दौरा किया था जहां पर एक रोबोट ने उन्हें चाय परोसी थी। पीएम ने इस पल को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया और कुछ ही समय में ये वायरल हो गया था। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुस्कुरा रहे हैं और सामने से एक रोबोट जो उनके लिए चाय सर्व कर रहा है। और ये तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी और इसका अनुभव शेयर किया था। एक और तस्वीर अब जो चर्चाओं में रही थी, देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के पार्वती कुंड की ये तस्वीर है जहां पर पूजा करते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश के दर्शन किए थे और ट्विटर यानी जो कि अब एक्स हो गया है उस पर पोस्ट करके खुशी व्यक्त की थी। सभी देशवासियों के कल्याण और खुशहाल जीवन के लिए प्रधानमंत्री ने यहां पर प्रार्थना की थी। पार्वती कुंड की ये तस्वीर चर्चाओं में रही थी और उत्तराखंड दौरे पर जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो कुछ ऐसी ही भक्ति में लीन उनकी तस्वीरें जो हैं वो साझा होती हैं और वायरल भी होती हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब आस्था में लीन होते हैं तो हर कोई इसे सराहता है। और अब तस्वीर बीकानेर से आने वाली है। बीकानेर में रोड शो के दौरान बारिश हो गई और साइकिल चालकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला जो है वो निकल रहा था। 8 जुलाई की तस्वीर है, राजस्थान के बीकानेर शहर पहुंचे थे प्रधानमंत्री और यहां पीएम मोदी का 9वें महीने में 7वां दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी के बीकानेर विजिट के दौरान ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जिसकी चारों तरफ चर्चाएं की गई। चलिए अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई के मरोल में अल जामिया तुस सैफिया यानी सैफी एकेडमी के नए परिसर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी की ये खास तस्वीर जो है आपको याद होगी। यहाँ पर नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ एक पीएम के तौर पर नहीं आया हूँ, ना ही सीएम के तौर पर आया हूँ। मेरे पास जो सौभाग्य है वो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है और मैं इस परिवार से 4 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हूं। सभी 4 पीढ़ियां मेरे घर आ चुकी हैं।
तो देखिए अब तक 22 तस्वीरें आपको दिखा दी हैं। ये 23वीं तस्वीर जो कि सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही थी, कॉप 28 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की थी। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, हम अच्छे दोस्त हैं। इसी के साथ उन्होंने फोटो साझा करते हुए लिखा मेलोडी, जिसमें मेल का अर्थ मेलोनी तो वहीं ओडी का अर्थ था मोदी। तो देखिए 23 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं और अब 24वीं तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी मंच पर से छोटा तिरंगा जो है उठाते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व से जुड़ा एक खास पहलू है राष्ट्र के प्रति समर्पण और उनकी श्रद्धा। इसकी एक मिसाल देखने को मिली थी दक्षिण अफ्रीका में। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा था 23 अगस्त को। ग्रुप फोटो के समय प्रधानमंत्री मोदी ने जब जमीन पर भारतीय तिरंगे को देखा तो ये सुनिश्चित किया कि वो उस पर कदम ना रखें। पीएम ने तिरंगे को उठाया और अपने पास रख लिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी कुछ ऐसा ही किया। 24 तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं और अब ये 25वीं तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां देश के राजकाज में भले ही कितने व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों के लिए हमेशा समय निकाल लेते हैं। और एक ऐसी ही तस्वीर जो है, इसकी एक कड़ी है परीक्षा पर चर्चा, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद बच्चों से सीधी बातचीत करते हैं और उनके मन से परीक्षा का डर दूर करते हैं और इसीलिए पीएम मोदी बच्चों के चहेते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।